Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss the current affairs for Jammu and Kashmir for the third week of July 2021. And before we start the course, let me inform you that Abhimanyu has launched a combined state civil services preparation course जिसमें 6 महीने में prelims as well as मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी कवर किया जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है. तो आप सारी हिस्ट्री की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं और अगर आपको कोर्स पसंद आता है देन यू कैन गो आउट एंड बाय द फुल कोर्स. आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में 90% ऑफ द पोर्शन इज़ द सेम. जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है और एप्टीट्यूड का पोर्शन है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. तो कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए ये बैच हमने शुरू किया है एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द 6 मंथ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद इट. तो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं उन्हें भी आप 6 महीने के लिए आपको फुल प्रोवाइड करवाया जाएगा. राइट, सो you can be a part of the League of Toppers by joining this course. So I would recommend you to go and register yourself and join this course. So आइए अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्या इम्पोर्टेंट हुआ है इस हफ्ते में. फर्स्ट इज श्रीनगर गेट्स इट्स फर्स्ट बस बोट अंडर स्वदेश दर्शन. तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशंस में स्वदेश दर्शन स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है. तो सिंस नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ यूटी, तो यहाँ पर ये स्कीम लगेगी. सो श्रीनगर में रोड्स को डीकंजेस्ट करने के लिए और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर बस बोट सर्विस शुरू की जा रही है. झेलम रिवर में, जो कि श्रीनगर के बीच में से होकर गुजरती है, तो झेलम रिवर में ये सेंचुरीज ओल्ड मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट रिवाइव किया जा रहा है एंड द फर्स्ट बस बोट हैज़ स्टार्टेड इट्स ट्रायल रन ऑलरेडी. राइट, तो ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट बस बोट होती है इसमें 35 पैसेंजर्स की सीट होती है, 5 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं. सो बेसिकली ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत अच्छा बून है. और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि इसका जो मेजर पर्पस है वो है टूरिज्म को डेवलप करना. ऑलरेडी कोविड की वजह से और उससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में इसका स्टेटस चेंज किया गया इन अगस्त 2019, उसकी वजह से काफ़ी देर से डिस्टर्बिंग थोड़ी सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से टूरिज़्म काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड रहा. कोविड की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा. तो इस वजह से अब टूरिज़्म को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है ताकि इकॉनमी को भी बूस्ट मिल सके. तो इसलिए ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलाया गया है. इसमें अच्छी बात यह है कि न सिर्फ ये इकॉनमी को रिवाइव करेगा बल्कि हेरिटेज को भी रिवाइव करेगा, क्योंकि ये सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का. इसे दोबारा रिवाइव करना एक दोनों तरह से एक प्लस पॉइंट. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर पीपल एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये करीब 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसका सारा के सारे कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेड है. बस बोट जो है वो न्यूजीलैंड से इम्पोर्ट की गई है, रेस्क्यूअर बोट दुबई से इम्पोर्ट की गई है और लग्जरी बोट जो है वो यूएस से इम्पोर्ट की गई है. इसके अलावा जो फ्लोटिंग डॉक्स हैं जहाँ पर जाकर बोट डॉक करेगी वो ताइवान से इंपोर्ट की गई हैं. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. और ये सारा का सारा इनिशिएटिव इज़ अंडर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज नोन एज स्वदेश दर्शन. सो स्वदेश दर्शन मीन्स दैट वी हैव टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, क्योंकि इंडिया में ही अगर लोग टूरिज्म करेंगे तो जो पैसे हैं वो इंडिया में ही खर्चे जाएंगे. दैट विल प्रमोट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोशन देना और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उन्हें भी बूस्ट अप करना, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से ये सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट, न्यू नॉमेनक्लेचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. तो अगस्त 5, 2019 से पहले जब तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था तब तक तो इसके हाई कोर्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन अब क्योंकि उसके बाद इसकी बाइफर्केशन हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में,
और लद्दाख में, और ये अब स्टेट्स नहीं यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसलिए इसका जो पहले नॉमेनक्लेचर अब तक यूज़ किया जाता था, दैट वाज कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अगस्त 5, 2019 के बाद से ये नाम लेना शुरू कर दिया गया, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब इसको दोबारा से चेंज करके सिंप्लीफाई कर दिया गया है और अब इसका नाम रखा गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो द कॉमन वर्ड हटा दिया गया है, यूनियन टेरिटरी वर्ड 2 बार आता था वो हटा दिया गया है, और इट इज़ सिंपली हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दैट्स इट। और ये नोटिफिकेशन इशू किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, बीइंग द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इन्होंने ये जो ऑर्डर है साइन किया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर। सो दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग इंडिकेशन कि दे वांट टू रिमूव the difficulties and complexities around this, right? तो जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 जो पास किया गया था, it was for the reorganization of Jammu and Kashmir and Ladakh and to simplify things, not to complicate them. उसी डायरेक्शन में ये ऑर्डर अब इशू किया गया है, right? The present nomenclature is long winding and cumbersome, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें लीगली और यू कैन से लॉजिस्टिकली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो इस वजह से अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। सो यू शुड ओनली नो द न्यू नेम इज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दैट्स इट। नेक्स्ट, लद्दाख प्रोडक्ट्स टू रीच न्यू मार्केट्स। अब लद्दाख में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे अगर अलग से टैगिंग कर दी जाए मेड इन लद्दाख, तो उनके प्रमोट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग विद द विजन ऑफ टेकिंग मेड इन लद्दाख प्रोडक्ट्स टू न्यूअर मार्केट्स। मेड इन लद्दाख प्रोडक्ट्स को नई नई जगहों पर जाकर बेचा जाए, और आर्टिसंस या जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं उन्हें ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि ट्रेडिशनल ट्रेनिंग को मॉडर्न टेक्निक से मिलाया जाए और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो कि प्रेजेंट मार्केट के लिए रेलिवेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई 100 साल पुरानी चीज़ बन रही है जो आज बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, नहीं, चीज़ें ऐसी बनानी चाहिए जो प्रेजेंट मार्केट में भी रेलेवेंट, ताकि उन्हें बेचा जा सके, सो दैट दे कैन बी सोल्ड। क्योंकि अगर वो बिक नहीं पाएंगे, नो मार्केट कैन बी जनरेटेड, नो एम्प्लॉयमेंट, नो मनी, नथिंग कैन बी देयर। तो पश्मीना के लिए जैसे कि ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है आर्टिजन्स का, जहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पश्मीना की कलाकारी कैसे की जाती है, इसके लिए आर्टिसंस को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा 12-day प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय लद्दाख इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, राइट। तो लद्दाख के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 12 दिन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर, NIFT श्रीनगर की मदद से। तो बेसिकली अगर लद्दाखी प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह पे पॉपुलराइज करना है तो सरकार को ये स्टेप्स लेने ही होंगे। ले और कारगिल में जितने भी आर्टिजन्स हैं उन्हें एड्रेस करते हुए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स देश के दूसरे हिस्सों में भी जाकर बिक सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, somewhere from the perspective of art, then it is also important from the point of view of employment generation and all those things, right? So these were the important news in Jammu and Kashmir that I wanted to discuss with you this week. If you like the video, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you and all the best for your exams.